चलो योग की सिद्धियां ले लो। योग की सिद्धियां भी पुस्तकों में लिखी हैं, पातंजलि योग प्रदीप में लिखी हैं और ग्रंथों में लिखी हैं। वो प्रकट रूप में प्रायः कम दिखाई पड़ती, कहीं होंगी लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। एक सत्य घटना सुनाए। जर्मन का एक दल भारत में योगियों की खोज में आया था। जहां जहां उन्होंने सुना बड़े योगी हैं, वो दल पहुंचा और उन्होंने अध्ययन किया। वो खूब पढ़े लिखे लोग थे और अंत में सबकी ये उनकी समझ में ये आया, यहाँ योग पर व्याख्यान देने वाले तो बहुत अच्छे हैं, ज्यादा से ज्यादा आसन प्राणायाम करने वाले लोग हैं, लेकिन योग की जिन सिद्धियों का इनकी पुस्तकों में वर्णन लिखा है, उस प्रकार की सिद्धियों से संपन्न व्यक्ति नहीं है। प्रायः दंभी पुरुष हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत ऊटपटांग बातें भारत के योगियों के बारे में लिख दी। तब किसी ने कहा कि बक्सर में श्री खाकी बाबा सरकार नाम के एक महात्मा हैं, बड़े योगी हैं, तुम लोग उनके पास जाओ। ये सत्य घटना है। तो जर्मन का जो दल था वो उनके पास गया। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के गुरु जी की घटना है। अब वो विचित्र महात्मा थे ठाकुर जी, खाकी बाबा सरकार, बाहर से लगते नहीं कितने सिद्ध हैं। अब आप इसी से विचार कर लो, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखने में मालवीय जी ने, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अत्यंत आदर पूर्वक उनको प्रार्थना करके बनारस बुलाया था और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 5 ईंट उनके हाथ से रखवाई मालवीय जी ने। अब वो उधर की भोजपुरी भाषा बोलते थे, तो काहो मलविया ऐसे बोलते थे, मालवीय जी को मलविया बोलते थे। तो वहाँ के जो विद्वान थे काशी को, उनको बड़ा खराब लगा कि किस पागल को ले आए, आपको सभ्यता से बात भी नहीं करता। तो मालवीय जी ने कहा, इनका तिरस्कार मत कर देना, ये संत वेश में साक्षात हनुमान जी है। ये मालवीय जी ने उनके लिए कहा था। बहुत ऊंचे योगी, बड़े ऊंचे सिद्ध थे श्री खाकी बाबा सरकार। और त्रिकालदर्शी तो बड़े अद्भुत थे। उन्होंने कहा, खाकी बाबा सरकार ने, वैसे तो वो संस्कृत भी नहीं, सामान्य संस्कृत जानते होंगे, हिंदी बोलते, हिंदी भी नहीं बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे। और उनके पास वाले लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो जर्मनी वालों की बात समझ नहीं पा रहे थे ठीक से। तो बाबा ने सबको हटा दिया और खाकी बाबा सरकार उनसे जर्मनी में बात करने लग गए। वो कभी जर्मन गए थे, जो जर्मनी पढ़े होंगे, जर्मनी में बात करने लगे और उनको बहुत जोर से फटकार लगाई कि तुम जो उटपटांग लिख लिए हो ना कि भारत में कोई सिद्ध नहीं, योगी नहीं, तुम ढोंगियों के पास गए होगे, तुम योगियों के पास गए कहां? किस योग की सिद्धि को तुम देखना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, योगी लोग हमने सुना जल के ऊपर गमन करते थे, भादों की गंगा जी चढ़ी हुई थी और वो गंगा जी पर ऐसे चले गए जैसे कोई जमीन पर चलता है, पल्ली पार तक चले गए। 1.5 किलोमीटर गंगा जी का पाठ था। उसके बाद बोले, योगियों का 5 तत्वों पर अधिकार होता है, वैज्ञानिक बोले। और आश्चर्य की बात तो ठाकुर जी ये हुई कि उन वैज्ञानिक, उस दल ने कैमरे से महाराज का फोटो लिया गंगा जी की धार पर चलते हुए। आज भी फोटो है सुरक्षित।
इसके बाद का योगियों का जल पर अधिकार होता है। तब आपने कहा, ए गंगिया, गंगा जी को, ए गंगिया, ये हम पल्ली पार जाना चाहते, थोड़ा रास्ता दो ना। तो इतनी बड़ी गंगा जी की बीच में से जगह खाली हो गई पानी की। अब वो पैर रखते हैं उतना पानी वहां से हट जाता है। पैदल पैदल चले गए, पैदल पैदल आ गए। बोले कहां जाना, आकाश में कि पाताल में, बता कहां जाके देखा हूं। चरणों में पड़ गए, ऐसे कांपने लग गए। तो योग की सिद्धियां भी कोई सामान्य चीज नहीं होती है। आपको विश्वास नहीं होगा